नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक द्विवेदी। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। पूर्व सांसद रामसेवक बाबूजी के निवास पर पहुंचे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। इस अवसर पर सचिन पायलट ने उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं व गुर्जर समाज के लोगों से कांग्रेस पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करने को कहा। पूर्व सांसद रामसेवक बाबूजी के निज निवास पर आज बुधवार को राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे, जहां पर उनका बड़ी गर्मजोशी से पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। इस मौके पर अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी के अलावा कई गुर्जर समाज के गणमान्य जन उपस्थित थे। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार भी विशेष रूप से मौजूद थे। अपने संक्षिप्त उद्बोधन में सचिन पायलट ने कहा कि यह वक्त निर्णय लेने का है। कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर सभी प्रत्याशियों के लिए जुट जाना चाहिए। लक्ष्य को लेकर घबराए नहीं। एक बार राजस्थान में भी ऐसा ही राजनीतिक संकट पैदा हो गया था, जिसमें 27 सीटों पर उपचुनाव होना था, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ने अकेले 25 सीटों पर दर्ज की थी। राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव में ये काम हो सकता है। मैं इस अवसर पर केवल इतना ही कहना चाहता है, नई दिशा मिलेगी मध्य प्रदेश के राजनीति। सब जनता के सामने उम्मीदवार भी, पार्टियां भी, विचारधाराएं भी, और मैंने भी कुछ बर्दाव देखा। मैं पहले बहुत बार आया, लेकिन इस बार जो दोस्त नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, संगठन में, मतदाताओं में देखा, उसे देखकर मुझे लगता है कि यहाँ पर भारी बहुमत के साथ सतीश छोटी मोटी जीत होगी तो मजा नहीं आएगा। जीत होनी चाहिए मोटी, अच्छी जीत के साथ यहाँ से कांग्रेस जीत कर जाएगी। जैसा यहाँ जीतेंगे वैसे ही संबल में 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पार्टी के प्रचार के लिए, पार्टी के काम के लिए बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं। प्रदेश के बाहर के आए हैं, दिल्ली से आए, राजस्थान से आए हैं, आप सबकी मदद करने के लिए आए हैं। मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ कि अपना समय निकालकर यहाँ पर मौजूद है। राम समित जी और मैं कितने साल 2004 में, ये वैसे ही ये 2004 में भी थे, मैं बाल साल थे, मेरी उम्र थोड़ी बढ़ गई। राम समित जी का बिल्कुल वही है। संपत्ति कर जमा नहीं किए जाने पर मां पीताम्बरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिल्डर्स जयप्रकाश शर्मा के 8 फ्लैटों पर नगर निगम ने जड़ा ताला। संपत्ति कर व अन्य करों को जमा न करने के कारण मां पीताम्बरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिल्डर्स जयप्रकाश शर्मा द्वारा नगर निगम द्वारा कई नोटिस देने के उपरांत भी जमा नहीं कराए जाने पर आज बुधवार को नगर निगम ने उक्त बिल्डर्स के 8 फ्लैटों पर नगर निगम ने ताला जड़ दिया। नगर निगम अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि संबंधित बिल्डर्स पर संपत्ति कर व अन्य करों को मिलाकर कुल 3,80,000 की राशि बकाया है, जिसे जमा नहीं करने पर नगर निगम ने यह कार्रवाई की है। यदि बिल्डर 1 माह की अवधि के भीतर राशि जमा नहीं करा पाता है तो फ्लैटों की बेचने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मल्टी आप देख लो, हालत पूरी बेकार हो रही है। लिफ्ट एक लगी हुई है, बैकअप नहीं है, फायर नहीं है, और उसके बाद में संपत्ति कर वगैरह के लिए इनकी कार्रवाई है। बिल्डर कौन है आपका? बिल्डर राम बाबू सर। ये कहाँ रहते हैं राम बाबू सर भाई? सिटी सेंटर। इनका क्या बिल्डिंग बनाने का काम है, वो छोड़ देते थे? अब ये अपने को मालूम नहीं, इनकी बिल्डिंग इनकी पहली थी। ये फ्लैट जो जब्त किया नगर निगम ने, वो सब बिल्डर के हैं कि लोगों के भी हैं? सर ये इसका मैं नहीं बोल सकता कि सारे बिल्डर के हैं या किसकी। तो आप यहाँ के सेक्रेटरी हैं, आपको ये जानकारी नहीं? नहीं, ये जानकारी। टोटल सर कितने फ्लैट है इसमें? 64। और ये संपत्ति कर और निगम का अन्य बकाया जमा न करने के कारण मां पीताम्बरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से बिल्डर चंद्रप्रकाश शर्मा के ऊपर जो बकाया राशि थी उनके द्वारा जमा नहीं किया गया। कई नोटिस दिए गए, फिर भी जमा नहीं किया गया। अतः निगम टैक्स वसूल करने के लिए इनके 8 फ्लैट कुर्क किए गए हैं, जो कि बिल्डर के नाम से थे और अभी बिके नहीं हुए थे। कितना टैक्स होगा इनका करीब? इनका 3,80,000 रुपये के लगभग टैक्स है, जो कि नोटिस दिए जाने के बावजूद इन्होंने जमा नहीं किया है। इसके बाद क्या कार्रवाई होगी? ये इसके बाद ये अगर जमा 1 महीने का टाइम दिया जाएगा बिल्डर को, अगर ये फिर भी जमा नहीं करेंगे तो इनके फ्लैट्स बेचे जाएंगे। बेचने के बाद जो भी राशि प्राप्त होगी वो सर जमा करा दी जाएगी निगम खाते में। पूरी इमारत में सर कुछ अव्यवस्थाएं भी शामिल आ रही है, जैसे कि फायर वगैरह की। यहाँ पर आए थे तो सोसाइटी के पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि इसमें काफ़ी परेशानियां हैं, लिफ्ट वगैरह नहीं चलती हैं, तो उसके लिए उनसे
समझाइश दी गई है, सलाह दी गई है कि इसके लिए अलग फोरम पे शिकायत करें। अगर जो इसके लिए विधि अनुसार जो फोरम है उसमें शिकायत होगी तो उनकी सुनवाई करके विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आज बाल भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक को स्वीप प्लान के नोडल अधिकारी राजीव सिंह ने संबोधित किया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज बुधवार को ग्वालियर स्थित बाल भवन परिसर में स्वीप प्लान के नोडल अधिकारी राजीव सिंह ने ग्वालियर सोसाइटी के पदाधिकारियों से वार्तालाप आयोजित की गई। बैठक में ग्वालियर शहर के सोसाइटी के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य कि कोरोना वायरस के समय अधिक से अधिक ग्वालियर की जनता मतदान करे, इसके लिए आवश्यक नियम और कोरोना वायरस से बचाव संबंधी जानकारी राजीव सिंह ने बैठक में आए जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को दी। उपचुनाव नॉर्मल उपचुनाव नहीं है या नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। इसमें सबसे खास बात यह है कि अभी आपको ध्यान होगा कि लगभग 1 महीने पहले पूरा प्रशासन, 1 महीना भी नहीं, लगभग 15-20 दिन हुआ, पूरा प्रशासन जो है कोविड या कोरोना के अगेंस्ट जो है फाइट कर रहा था। उसमें आप सब लोग भी शामिल थे, मतलब ऐसा खाली एडमिनिस्ट्रेशन उसको फाइट नहीं कर रहा था, बल्कि हम लोग साझा तरीके से इसकी कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे। अभी कोरोना थोड़ा सा कम हुआ और उसी बीच में इलेक्शन आ गए हमारे 22 मतलब कुल 28 विधानसभा क्षेत्र में हमारे पूरे प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है। तो अब ये जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, जो एक ऐतिहासिक परिस्थिति है, इसमें चुनाव जैसी गतिविधि को पूरा किया जाना, संपादित करना, ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। अब आप सभी लोग अवगत ही हैं कि अच्छा चुनाव वही माना जाता है कि जिस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। अगर मान लीजिए आपने सारी चीजें सजा के रख दी, बूथ बहुत अच्छा कर दिया, इसके साथ साथ सुविधाएं वहां बढ़ा दी, हर तरीके के इंतजाम कर दिए, पोलिंग पार्टी पहुंच गई, पुलिस पहुंच गई, 1 महीने से आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें पैरेलली चुनाव में चलती हैं। चुनाव में एक दिन जो घटित होता है, जिस दिन चुनाव होता है, ग्वालियर कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह एवं सहायक आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा के मार्गदर्शन में शहर के विभिन्न व्रतों के अंतर्गत जगह जगह छापेमारी की गई। फॉर सेल इन हरियाणा कंजर विस्की, कच्ची मदिरा, स्प्रिट निर्मित पाउच, नकली शराब की छोटी फैक्ट्री, जिक्सोली रिफिलिंग स्मॉल प्लांट, जहां पर एक परमिट पर 2 बार परिवहन, होटल, ढाबों एवं परंपरागत तस्करों की धरपकड़ व चेकिंग में व्रत, आंतरिक में ग्राम डांडा खिरक में दबिश देकर नकली देशी जैसी दिखने वाली शराब बनाने की छोटी फैक्ट्री, जिसमें स्पिरिट से भरे 2 ड्रम, प्लेन जैसी दिखने वाली उसी तरह के बारदाने से भरी 16 पेटियां, नकली होलोग्राम लेवल मसाला व प्लेन के पेट पाउच पर चिपकाने वाले पट्टे के कार्टून पेटियां बनाने के हाइड्रोमीटर, मदिरा की तेजी नापने के उपकरण, जिससे यह पता चल सके आरओ वाटर के कुछ भरे व कुछ खाली कैंपर, जो स्पिरिट में मिलाने के लिए ड्रम से स्पिरिट निकालने की खेची पंप, ढक्कन, मसाला, प्लेन मदिरा के ड्रम से पाव में भरने के लिए भगोना, स्पिरिट से मसाला मदिरा बनाने का कैरेमल कलर जैसा केमिकल, हाथ में ढक्कन की हूबहू शील्ड करने की मशीन सहित अन्य सामान व उपकरण जब्त किए गए। आज 2 बड़ी हम लोगों ने जो रिफिलिंग की फैक्ट्री थी नकली शराब बनाने की, वो पकड़ी है। पहला घाटी गाँव क्षेत्र के डांडा खिरक गाँव है, वहाँ पर पकड़ी, जो कि एक मकान में विगत 3-4 महीने चल रही थी। उसमें हमने लगभग 16 पेटी बनी हुई स्पिरिट से बनी हुई शराब पकड़ी है और 2 ड्रम हमें वहाँ पे स्पिरिट से भरे हुए मिले। इसके अलावा वहाँ पर होलोग्राम, ढक्कन, रैपर, सब चीज़ें हमको मिली है जो एक शराब निर्माता छोटे लेवल रखता है। सर कोई गिरफ्तारी हुई है डाणे खिरक से? सर डाणे खिरक में चूँकि जिस मकान में हम गए थे उसमें रास्ता दूर से ही जीप और हमारे वाहन आते हुए दिखते थे, तो वहाँ पे वो लोग फरार हो गए। किस तरह की जानकारी लगी है कि ये अवैध जो मदिरा का निर्माण कर रहे थे उसका उपयोग किस इलाके में कर रहे थे? ये जो ग्वालियर के सीमा क्षेत्र से बाहर पहाड़गढ़, मुरैना, यहाँ तक भी कंफर्म है कि वहाँ तक जाती थी। इसके अलावा घाटी गाँव, मोहना, हमारी ये दुकानें थी, उसकी सेल कम आ रही थी, उससे हमको अनुमान लगा कि ये यहाँ पे जरूर कोई ऐसा कारोबार चल रहा है। सुनने में काफ़ी समय से आता, लेकिन हमने वहाँ दबिश आज दी और रिजल्ट ये रहे वहाँ से। ये दूसरी कार्रवाई सर किस क्षेत्र में की है, क्या माल बरामद हुआ है? दूसरी कार्रवाई हजीरा क्षेत्र है, यहाँ पे रमटापुरा और ये कोटेवाला मोहल्ला इस क्षेत्र में की है, और यहाँ से हमें लगभग 630 पाव मसाले की और 150 पाव प्लेन के बरामद हुए, जो बनाई हुई ये भी नकली शराब है, और ये भी यहाँ पे मशीन मिली है। कोई आरोपी गिरफ्तार किया सर यहाँ से? यहाँ एक राहुल नाम का लड़का है, राहुल सन ऑफ सत्येंद्र सिंह तोमर, 24 वर्ष, उसको हमने गिरफ्तार किया। अब
किस तरह की छानबीन चल रही है सर इन केसों में सर? ये देखा जाएगा कि ये स्प्रिट कहाँ से ला रहे हैं, इतने सुलभ स्प्रिट इनको कैसे हो रही है, ढक्कन वारदाना ये किस तरह सब कुछ सुलभ हो रहा है, और ये डुप्लीकेसी प्राइवेसी की और जो पायरेसी के और कितने मामले इस तरह के चल रहे हैं उनको ही तफ्तीश की जाएगी। और इनको चुनाव में तो नहीं खपाना था इनको कहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। नमस्कार।